ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम देह छतां जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण में बंधन हो अग्नि सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरात्म पद छेद अंतरयात्म होय कर परमात्म पद वेद अंतरयात्म होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी विराग सरिता श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों के माध्यम से अपने यहाँ विचार कर रहे हैं। 268 नंबर तक के वचनों की अपनी चर्चा हुई थी। इसके आगे के वचनों के संबंध में अपने यहाँ विचार करते हैं। 268 नंबर का वचन था, सत्पुरुष से मुमुक्षु का त्याग वैराग्य बढ़ जाना चाहिए। मुमुक्षु को जागृत होकर वैराग्य बढ़ाना चाहिए। सत्पुरुष के एक भी वचन सुनकर अपने में दोष हो तो बहुत ही खेद रखना और दोष घटाना, तभी गुण प्रकट होंगे। सत्पुरुष तो जैसे एक राहगीर दूसरे राहगीर को रास्ता बताकर चले जाते हैं, उसी तरह रास्ता बताकर चले जाते हैं। इतनी बातें इसमें आई थी। इसमें एक तो सत्पुरुष और एक मुमुक्षु। तो यहाँ सत्पुरुष से मतलब है जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, आत्माराधक जी। और मुमुक्षु जिसको अभी सत्य के मार्ग पर चलने की इच्छा है, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अब वो प्रयत्नशील है। तो ऐसा जीव कहते हैं जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, वे तो अपने आत्मा के जो अहित रूप विषय कषाय आदि हैं, उनसे विरक्त होकर अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करते हुए जी रहे हैं। परंतु जिनको
अपनी आत्माराधना करते हुए जीना है, उनके लिए इन सारी चीज़ों से विरक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और मुमुक्षु जीव से ज़्यादा, आत्मा सत्पुरुष से ज़्यादा, क्योंकि अभी इसको तो रास्ता मिला नहीं है, तो वो तो सहज हो गए सत्पुरुष, तो अब उनको मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए उनके लिए अब उतनी समस्या नहीं है। जिसने अभी मार्ग देखा नहीं है, मार्ग पर चला नहीं है, उसके लिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। उसको उस मार्ग में बाधक कारणों को तीव्रता के साथ छोड़ने की ज़रूरत है और उस मार्ग पर बढ़ने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। इसलिए इस आत्मार्थी या मुमुक्षु जीव का वैराग, ज्ञान वैराग विशेष और सत्पुरुष से भी कहीं ज़्यादा उसके लिए प्रयत्न करना होगा। तो इस प्रकार से उसको जागृत होकर के वैराग को बढ़ाना चाहिए। अरे भाई, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ तो अकेला सिर्फ सम्यक सन्मुख या आत्मकल्याण के मार्ग में चलने वाले मुमुक्षु को लेना है। यहाँ पर ज्ञानी तो सत्पुरुष में लिए जा रहे हैं, यहाँ दोनों को नहीं लेना है। और जब अपन सामान्य रूप से मुमुक्षु की बात करेंगे तो मुख्य मुमुक्षु मुनिराज हैं, सच्चे अर्थों में वही मोक्ष की आराधना कर रहे हैं। तो कहाँ कौन से मुमुक्षु का अर्थ क्या निकालना है, वो अपन को यहाँ जो विषय चल रहा है उसके आधार पर निकाला जाएगा। हाँ, ये तो अभी अपन को जो अभी जिसको आत्मबोध नहीं हुआ, ऐसे जीव की बात चल रही है यहाँ पर। तो उसके लिए कहते हैं कि जागृत होकर के वैराग बढ़ाना चाहिए, अर्थात जहाँ अभी आज तक उसकी प्रवृत्ति चल रही है वहाँ से शीघ्रता से हटना चाहिए और जहाँ उसको प्रवृत्ति करना है उस तरफ बढ़ना चाहिए। सत्पुरुष के एक भी वचन सुनकर अपने में दोष हो तो बहुत ही खेद रखना और दोष घटाना, तभी गुण प्रकट होंगे। क्या कह रहे हैं इसमें? सत्पुरुष जो भी सामने जीव होंगे तो उसके लिए कहाँ अटका है वो, कहाँ से उसको अपनी गलती छोड़ करके और सही मार्ग पे बढ़ना है, तो वो जो भी वचन कहेंगी तुम्हारी पात्रता अनुसार उनके एक एक वचनों को बहुत ही गहराई से लेना। सामान्य मनुष्य जैसे उनके वचनों को नहीं लेना। बोलेंगे तो वो सामान्य तरीके से, पर उनका कोई वचन सामान्य नहीं होता है। उनके सारे वचन बहुत ही गंभीरता गहराई को लिए होते हैं, दिखने में ज़रूर वो सामान्य लगेंगे। इसलिए कहते हैं कि सत्पुरुष के एक भी वचन को सुनकर, कोई भी वो एक बात तुम्हें बतावें तो उस बात को सुनकर अपने में जो बता रहे हैं दोष आदि हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या लगना चाहिए? अपनी निंदा करा। अरे हम वास्तव में जैसे टोडामल जी ने हर अध्याय में हमने जो दोष बताए सो तुम्हारे में तुम्हें ऐसे भाषित होते कि नहीं, अगर भाषित होते हैं तो उनको दूर करना तुम्हारे लिए हम आगे और सही उपाय बताएंगे, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो ऐसा अपने लिए जो भी वो बता रहे हैं उसमें अपने को देखना कि हाँ ये बात वास्तव में हमारे में है, और वो अपन को उसमें फिर किसी प्रकार से संतुष्टि या प्रमाद आदि नहीं करना कि वाकई जो है ये अपन को निकालने चाहिए। तो उसको हटाओगे तभी तुम्हारे अंदर में क्या है, स्वभाव की तरफ बढ़ने का पुरुषार्थ बनेगा। अन्यथा अगर इसी रूप में तुम जो चल रहा है ढल रहा चलते रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए उस दोष को घटाना, तभी तुम्हारे अंदर जो है गुण प्रकट होंगे। अब सत्पुरुष तो जैसे एक राहगीर दूसरे राहगीर को रास्ता बताकर चले जाते हैं। अब सत्पुरुष तो जहाँ चल रहे हैं उस रास्ते में ही कोई जीव अगर चलने के लिए तैयार हो गया है तो वो तो तुम्हारे लिए रुकेंगे नहीं। वो तो तुम्हें, अगर तुम पूछोगे या उनको लगेगा कि भैया ये व्यक्ति अभी चलना चाह रहा है कहीं, इसको रास्ता नहीं पता है, तो वो बता देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर तुम उनके संग में चलने को तैयार हो तो साथ में चल जाओ, और नहीं है तो वो तो तुम्हें बता के आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए वो तो
सत्पुरुष तो जैसे एक राहगीर दूसरे राहगीर को रास्ते में भटके हुए हों, अगर चलने की इच्छा हो तो उसको रास्ता बता करके वो तो चले जाते हैं, उसी तरह रास्ता बताकर चले जाते हैं। वे रुकते नहीं हैं तुम्हारे लिए कि तुम सोचोगे अब जी हमारे संग में रुके रहें, वे नहीं रुकेंगे। और सबके अपने अपनी स्थितियाँ अलग अलग हैं, कोई की पात्रता कमज़ोर है, कोई की अधिक है, कोई अभी नहीं चल पा रहा है, तो वो सब आपकी अपनी योग्यताएँ हैं। तो वो तो तुम्हारे लिए जो यथार्थ रास्ता है उसको बता देंगे। अब बाकी तो काम तुम्हें करना है, उनको भी नहीं कराएंगे तुम्हारा काम। प्रत्येक जीव को अपना अपना कल्याण का मार्ग तो स्वयं ही समझ करके चलना होगा, कोई महापुरुष तुम्हारे रास्ते को नहीं चलाएंगे। तो ये जो है ऐसा इन्होंने 268 नंबर के इस वचन में ये बात स्पष्ट की है। और की विशेष हो तो बहन जी बताएंगे। कोई विशेष और कुछ ज्ञान में आ रहा हो तो चलिए। 269 नंबर का वचन, आत्मज्ञान का विचार करने में दोषों का नाश होता है। सत्पुरुष पुकार पुकार कर कह गए हैं, परंतु जीव को लोक मार्ग में पड़े रहना है और लोकोत्तर कहलवाना है। और दोष दूर क्यों नहीं होते, यों मात्र कहते रहना है। लोक का भय छोड़कर सत्पुरुष के वचनों को आत्मा में परिणत करे तो सब दोष दूर हो जाएं। परंतु जीव क्या करता है, अपना झूठा बड़प्पन और महत्ता को छोड़ता नहीं है। तो बड़प्पन और महत्ता छोड़े बिना आत्मा में सम्यक का मार्ग यानी परिणाम पाना कठिन है। ये जो है सामान्य जीवों की परिस्थिति का दिग्दर्शन कराया। और जो बनावटी दिखावटी अपने को झूठे धर्मात्मा लोकोत्तर पुरुष कहलवाना चाहते हैं, ये उनकी तरफ का कथन है। तो क्या कह रहे कि देखो यहाँ पर आत्मज्ञान का विचार करने में दोषों का नाश होता है। तो यहाँ आत्मज्ञान का विचार करने में से मतलब क्या है यहाँ पर विचार मात्र नहीं लेना है। पहले तो वस्तु तत्व का निर्णय करने में अपने स्वरूप आदि का विचार तो होता है। तो स्वरूप का विचार आदि करने में तो दोष गलती हैं। क्या होता है, जब आज तक तो जीव ने क्या है सही बात का विचार ही नहीं किया, मिथ्या विचारों में पड़ा रहता है, मोह के विचारों में पड़ा रहता है। तो जो है तुम्हारे से सुत भवन दीपक ग्रंथ में देवसेन आचार्य ने लिखा कि पहले तो सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करें। क्या करें, सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करे। तो पहले तो बुद्धिपूर्वक जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश आदि से पहले तो उस बात को सही समझे कि वास्तव में आज तक अपन ने उस बारे में सोचे नहीं है सही गलत के बारे में। अभी तो अपन मोह में ही, संसार के कामों में ही आकंठ डूबे हैं, रात दिन उन्हीं की सोचते रहते हैं। इससे तो मोह प्रबल होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो जब ये वस्तु तत्व का विचार करेगा, स्वपर का भेद विज्ञान संबंधी विचार करेगा, हितहित संबंधी भावों का विचार करेगा, तो इसको क्या होगा, परिणाम में शुद्धता आएगी। इससे इसका मिथ्यात्व गलेगा, इससे इसके जो विपरीत अभिप्राय के परिणाम हैं और जो कसाय आदि की उग्रता है वो कम पड़ेगी। और ऐसा करेगा तो अब अंदर में विशुद्धता पूर्वक ही उसके लिए अंदर में अपने स्वरूप का अवलंबन करके और फिर शुद्धता प्रकट होती है। वस्तु का विचार और फिर स्वरूप का ध्यान करने पर मन शांत होगा, विकल्प शांत होंगे और
अपने स्वरूप की जितनी जितनी स्थिरता होती जाएगी उतना उतना दोषों का अभाव होता जाएगा, उतनी वीतरागता प्रकट होती जाएगी, उतना उतना अतीन्द्रिय आनंद जीवन में बढ़ता जाएगा। विचार चलेगा अगर तत्व का तो दोष गलेंगे, अनुभूति से टलेंगे। दोनों चीजें समझो कि जिसके विचार में भी प्रायोगिक लब्धि में जो तत्व का विचार होता है तंत्र थोड़ा पूरी हो जाता है ना, संकर्मक स्थिति अनुभाग, इतने दोष भी करते तभी तो होंगे ना। हाँ, तो इसमें क्या क्या कहना चाह रही है? या तत्व विचार के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं कहा तत्व विचार में भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। हाँ, तो काम हो तत्व प्रायोगिक लब्धि में जीव अनुभूति कहाँ है? तत्व विचार है तो तत्व विचार में भी 50 कोड़ा कोड़ी साइन कोड़ा कोड़ी कर्मों की स्थिति अनुभाग जो है अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है। एक शब्द में बोला कि ये सब क्या है? मिथ्यात आदि गलता है, मोह गलता है। हाँ, तो मोह गला तो विशुद्धि हुई ना, तो विशुद्धि मोह सभी का शायद गलती है वैसे। आ गया वो तो उसका दोषों में सब आ गए। दोष में मोह के जितने भाव हैं, मोह के जितने भाव हैं और मोह के साथ साथ उसके साथ घातिया कर्म जितने भी होते हैं उनका सबका स्थिति अनुभाग गलेगा। हाँ, सबका अनिश्चित विशुद्धि होती है। तो ये उसको दोष देना, ये दोष गलत। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्षीण होती जाएंगी और जिस समय विशेष विशुद्धि बन के प्रायोगिक लब्धि पूर्वक करण लब्धि में पहुंचोगे तो अब आपको नियम से आत्मबोध होने ही वाला है। अधा अपूर्व अनुवृत्ति, अधा में थोड़े परिणाम कम विशुद्ध हैं, अपूर्व में थोड़े और ज़्यादा विशुद्ध हो गए और अनुवृत्तिकरण में तो सबके समान हो गए। अब जो सम्यक प्राप्त करेंगे तो चूँकि सबसे पहले प्रथमोपम सम्यक होगा तो छायक सम्यक निर्मल होगा। तो पहले अनुवृत्तिकरण परिणाम में एक जीव के परिणाम जैसे एक समय में है वैसे सारे जीव उस पहले समय में अनुवृत्तिकरण के पहुँचेंगे तो सबके वैसी जाति के परिणाम होंगे, उनमें कोई भेद नहीं। दूसरे समय में भी एक समान, और जैसे ही अनुवृत्तिकरण का अंत आएगा उस समय अंतरकरण विधान से कर्मों का उदय का अभाव हो गया और उस समय स्वरूप का बोध निर्विकल्प होकर के जीव को हो जाएगा। उस समय जो है उसका मिथ्यात्व टल गया, उसकी कसाएं अनंतानमंदी आदि जिस गुण स्थान में जाए वो पहले से चौथे में जा सकता है, 5वें में जा सकता है, 7वें में जा सकता है। जिस जाति की उसकी तीव्रता के साथ पुरुषार्थ बाहर में निर्वृत्ति आदि है उसी जाति से उसकी परिणाम शुद्धि प्रकट होगी। एक साथ मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक 3 चौकड़ी कसाय का अभाव पूर्वक की शुद्धि भी हो सकती है, एक साथ मिथ्यात्व के अभाव के साथ 2 चौकड़ी कसाय भी जा सकती है, एक साथ मिथ्यात्व के साथ अनंतानबंदी आदि कसाए जा सकते हैं। तो ये जो है जब जीव ऐसे अपने स्वरूप का तत्व आदि का विचार करता है तो क्या है, मोह आदि गलता है, कर्मों की स्थिति अनुभाग आदि घातीय कर्मों के क्षीण होते हैं, अघातीय कर्मों में पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग आदि बढ़ता है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग आदि क्षीण होता है। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। ये तो सामान्य से अपने लिए एक सामान्य से बोध करा रहे कि अगर आप इस प्रकार से स्वरूप आदि का विचार करके और अपने उस स्वरूप की आराधना में लगोगे तो सारे दोषों का क्रम से नाश होगा। जितने भी दोष हैं आत्मा के स्वभाव से विपरीत वो सब क्षीण हो करके, और जैसा अंदर में द्रव्य स्वरूप है वैसा ही पर्याय स्वभाव अपने स्वरूप में अभेद होते हुए एक रूप हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो जीव इस प्रकार से, ये तो एक लाइन में बता दिया कि ऐसा करने में तुम्हारा हित है, और सत्पुरुष इसी बात को पुकार पुकार करके कह गए हैं। परंतु तोड़रमल जी का परंतु ये महत्वपूर्ण है। जीव की क्या दशा है, अज्ञानी जीवों की, परंतु जीव को लोक मार्ग में पड़े रहना है, लौकिक कार्यों में मोह के कार्यों में ही पड़े रहना है।
और लोकोत्तर कहलवाना है, और अपने को झूठा धर्मात्मा, श्रेष्ठ पुरुष, सत्पुरुष कहलवाना है। झूठे कदाचित बीज धारण कर लो, क्षयोपशम ज्ञान में ज़्यादा पढ़ लिख जाओ और बाहर में सिर्फ ख्याति लाभ पूजा आदि के निमित्त से ज़्यादा बाहर में प्रसिद्धि में आ जाओ और कहो कि बस हमें मानो तो हम महान हो गए। अंतर में स्वरूप का विचार अनुभव आदि किया नहीं, तो कहते ये भी लौकिक मार्ग ही है। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे, विविध विविध देहदाय स्वाध्याय बाहर में जो कुछ भी कर रहा हो धर्म के काम व्यवहार में, वो सब उसी में जाते हैं, मोह की वृद्धि में ही जा रहे हैं। क्योंकि बाहर में तो तुम्हारे लिए तुमने वो धर्म के साधनों को, त्याग को, क्षयोपशम ज्ञान, जन्माणी के ज्ञान को ख्याति लाभ पूजा कसाय बढ़ाने के कामों में लगाया। क्या होगा इससे कि ये लोकोत्तर मार्ग नहीं है, और इससे तुम कोई लोकोत्तर नहीं बन जाओगे। भले ही मूर्खों की नजरों में तुम लोकोत्तर कहलाने लग जाओ, सारा समझने में नहीं क्या। अविवेकी लोग तुम्हें बाहर से क्षयोपशम आदि से अथवा बाहर के त्याग आदि से मानने लग जाएंगे भैया ये बहुत महान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत धर्मात्मा है, पर तुम वास्तव में तो इस प्रकार की वृत्ति से लोकोत्तर मार्ग में को नहीं पा पाओगे। तो यहाँ कहते हैं कि लोक क्या है, परंतु जीव को तो लोक मार्ग में ही धर्म के नाम पर भी अगर इधर बढ़ेगा तो इधर भी क्या है, सिर्फ नकली जीवन धर्मात्मा बनेगा, बने चाहे वो बाहर के त्याग आदि का हो, वेश आदि का हो, अथवा क्षयोपशम ज्ञान आदि बढ़ाने का। ज़्यादातर दो ही प्रकार से है। वो धर्मात्मा कहेंगे, ये उसका रस लेगा, धर्मात्मा बनेगा। तो उसने देखो, उसने तो उसी उद्देश्य से किया है, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर के ही कर रहा है ना, वो तो कहलाना क्या है, वो तो इसीलिए उसका अभिप्राय वही है। इसमें एक बात आई थी कि वो तो एक बार को तुम बांध सकते हैं, कौन मान सकते हैं, सामने वाले उन्हें ज़्यादा पता नहीं, ठीक है, काम है, और ये उसका रस लेकर बिना धर्मात्मा बने धर्मात्मा बनेगा, ये एक बार को पाप बांध सकते। ठीक है, लुटने में पाप नहीं है, लूटने में पाप है, समझ गए। कदाचित तुम्हें कोई पाप के उदय में लूट ले, पर तुम्हारा अभिप्राय किसी को लूटने का नहीं है, तो तुम जो है चोर नहीं कहलाओगे, तुम्हारे अंदर पाप बंद नहीं होगा। ऐसे ही जो भोले जीव हैं, तुम्हें धर्मात्मा मान के तुम्हारी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, भक्ति भाव कर रहे हैं, तो वे तो मंद कसा है उनकी, वे तो पुण्य बांध ही रहे। परंतु अगर तुम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो तो उसका तुम्हारे लिए तो हानि ही है। इसलिए यहाँ तो ऐसे जिसका अंदर में अभिप्राय सही नहीं है, जो वास्तव में लोकोत्तर बनना नहीं चाहता है और बाहर में कहलाना का चाहता है, तो ऐसे जीव के लिए कह रहे भैया ये मार्ग ऐसा नहीं है बनावटी दिखावटी वाला। तो कहते हैं वो लोकोत्तर कहलवाना है, और दोष दूर क्यों नहीं होते, यूँ मात्र कहते रहना है भैया पता नहीं क्यों, हम तो चाहते हैं पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं ये सब झूठी तुम्हारी जो है इस प्रकार का कहना है। लोक का भय छोड़कर सत्पुरुष के वचनों को आत्मा में परिणत करें तो सब दोष दूर हो जाएं। हाँ, तो ये जो है कि तेरे अंदर में इस प्रकार का खुद तो उस जाति का पुरुषार्थ अभिप्राय है नहीं, और तू क्या करे कि दूसरों को दोष देता रहे, तो इससे कोई काम नहीं चलेगा। अगर तू सत्पुरुषों की बातों को, जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनकर अपनी आत्मा में परिणत करे, अर्थात स्वा को स्वा जानकर उस रूप अपने को ढाल के अनुभव करे, पर को पर जानकर उसमें मध्यस्थ रहे और पराश्रित भावों का क्रम से अभाव करके स्वाश्रित भावों की वृद्धि करे, तो सारे दोषों का क्रम से अभाव हो जाए। इसमें कोई रोकने वाला नहीं, तीन लोग में तो। इसलिए कहते बड़प्पन और महत्ता को छोड़े बिना मनुष्य पर्याय में मान कसाय की ऊर्धता होती है। झूठा दंभ छोड़े बिना, अपने को झूठा विशेष माने बिना, मनवाए बिना,
कहते हैं तेरी आत्मा में सम्यक का मार्ग परिणाम पाने वाला नहीं है, तुझे आत्मबोध होने वाला नहीं है, तू धर्मात्मा बनने वाला नहीं है, ब्रह्म मत रहना। जब तक तू अपने झूठा बड़प्पन के देखो, बड़प्पन हो जाना अलग, बड़प्पन आ जाना अलग है, महत्वपूर्ण हो जाना अलग है, और महत्वपूर्ण मानना, जैसे टोडामल ने लिखा ना, अगर मानने से कोई ऊंचा होता हो तो अपने को अरहंत मान लेना तू। छोटा मोटा सम्यक दृष्टि क्यों मानता है? इसलिए ऐसे ये मानने की बात नहीं है, ये तो जब तक तेरी परिणति में अपने उस आत्मा का जो स्वभाव है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जब तक उस स्वभाव के अनुरूप तेरा परिवर्तन नहीं होगा, तब तक परिणति में बड़प्पन नहीं आ सकता है, तू परिणति में बड़ा नहीं बन सकता है। इसलिए ये तेरे लिए मनवाने की और ऐसे कहने की बात नहीं है और सोचने की बात नहीं है, ये तो जीने की बात है। इसलिए अगर तू इस प्रकार का झूठा अपने को बड़प्पन मानता रहेगा और दूसरों में अपने को बड़ा दिखाता रहेगा, और ऐसे झूठे कार्य कर करके लोगों में, अविवेकी लोगों में, और कुछ ऐसे कार्य करके जिसमें लोग तेरी प्रशंसा करें, मान सम्मान देवें, ऐसे कार्य करता रहेगा तो तुझे सम्यक्त होने वाला नहीं। क्या हो जाएगा? है? तो ये जो है इनके जितने वचन हैं वो बहुत ही समीचीनता, गहराई और सभी जीवों के लिए उन्होंने कल्याण करने की दृष्टि से लिखे हैं। अगर जीव उसको उसी दृष्टि से पढ़े समझे और जीवन में जहाँ जहाँ जो दोष आदि हो उनको देख करके शीघ्रता से उनको दूर करे, तो नियम से जो है वो अपना आत्महित साधेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, और कोई इसमें किसी को शंका हो, कोई और विशेष कहना हो? विनोद भाई। कुछ नहीं है, पर्यायवाची है दोनों। महत्वपूर्ण मनवाना या बड़ा मनवाना एक ही बात है, पर वो एक पर्यायवाची लिख करके भी उसमें अलग अलग तरीके से कभी किसी को इससे बात समझ में आती है, उससे आती है, भैया तुम बहुत महान हो तुम, अरे बहुत बड़े हो तुम, तो अब वो किस रूप में तुम्हारी समझ में आ रहा है तो समझ लेना उसको। चलिए आगे 270 नंबर का वचन है। शकुंतला जी सुनाई दे रहा हो? हैं? कानों से ध्यान से सुन रही, ध्यान से चलो। आगे देखिए 270 नंबर का वचन बहुत सुंदर है। स्वयं त्याग करता नहीं और बहाना निकालता है कि मुझे अंतराय बहुत है। धर्म का प्रसंग आवे तब तो उदय है, ऐसा कहता है। उदय उदय कहा करता है, पर कहीं कुएं में नहीं गिर जाता है। गाड़ी में बैठा हो और खड्डा आवे तो संभल कर चलता है, उस समय उदय का उदय भूल जाता है। अर्थात अपनी शिथिलता हो उसके बदले उदय का दोष काढ़ता है, ऐसी अज्ञानी की वर्तना जानना। धर्म के क्षेत्र में टोडामल जी कहते अगर जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है कि जहाँ तुझे ध्यान रखना है जिस पे, वो तो उधर तो तू कर्म का उदय खड़ा कर देता है, और जहाँ कर्म के उदय को मुख्य करना है, भैया बाहर के काम तो ठीक है, कर्म के उदय अनुसार बनना है, तो नहीं बन रहा है तो भैया ठीक है कर्म का उदय। तो ये तो लौकिक दृष्टि में लगा ना, पारमार्थिक दृष्टि में थोड़ी लगेगा उल्टा। पारमार्थिक दृष्टि में तेरा पुरुषार्थ काम करेगा, उदय से कल्याण थोड़ी होगा कोई। इसलिए कहते हैं लौकिक और अलौकिक स्पष्टीकरण भिन्न होता है। उदय का दोष निकालना ये लौकिक स्पष्टीकरण है, क्योंकि लोक में बाह्य व्यवस्थाएं कर्म के उदय अनुसार बनती बिगड़ती हैं।
पर मोक्ष मार्ग उदय के अनुसार नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं कि लोक में तो तू क्या करता है कि कर्म माने धर्म के क्षेत्र में तो उदय को आड़े लाता है, और संसार के क्षेत्र में क्या करता है, उसे सब सावधानी रखता है, उसे सजगता नहीं होता हुआ जानता तो पूरा प्रयत्न करके काम बनाने के लिए या जैसे बने तैसे बनाता है। यहाँ क्रमबद्धता पे खड़ा हो जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ऐसा सोच तो ये अज्ञानी जीवों का समझना, ज्ञानी जीव ऐसा नहीं सोचते। लौकिक और अलौकिक स्पष्टीकरण भिन्न होता है। उदय का दोष निकालना ये लौकिक स्पष्टीकरण है। भाई तुम प्रयत्न कर किया और बाह्य व्यवस्था नहीं बनी तो भैया उदय है, उदय के बिना तो बाह्य व्यवस्था है तुम्हारे हाथ में तो है नहीं। तो ये तो लौकिक दृष्टि लौकिक स्पष्टीकरण है। अनादिकाल के कर्म 2 घड़ी में नाश पाते हैं, इसलिए कर्म का दोष निकालना नहीं, आत्मा का दोष देखना और उस अपनी आत्मा को ही दोषी उसको निंदना, अपनी गलती होवे तो कर्म को नहीं दोष देना। धर्म करने की बात आती है तब पूर्व कर्म के दोष की बात आगे करता है, और धर्म को आगे करे तब धर्म उत्पन्न होता है, और कर्म को आगे करे तो उसे कर्म आगे आते हैं। भाई जो तू जिसकी तरफ लक्ष्य रहेगा तो वही तो तेरे लिए होगा। जो अपने स्वरूप की तरफ धर्मी आत्मा की तरफ लक्ष्य करेगा तो उसको धर्म प्रकट होगा, और जो कर्म को देखता रहेगा तो उसको कर्मों की तरफ विकल्प संकल्प विकल्प राग द्वेष अच्छे बुरे ये चलते रहेंगे। तो धर्म को आगे करे तब धर्म उत्पन्न होता है, कर्म को आगे करे तो कर्म आगे आते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करना श्रेष्ठ है। धर्म कार्य भाग्याधीन नहीं है, पुरुषार्थ के अधीन है। बाह्य परिस्थितियां कर्माधीन है सब। इसलिए पुरुषार्थ पहले करना और मिथ्यात्व प्रमाद असोपयोग छोड़ना। काय का पुरुषार्थ करना? बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व को छोड़ना, प्रमाद को छोड़ना, अशुभ योग को छोड़ना। क्या कहा? जो मिथ्यात्व के तेरे बुद्धिपूर्वक निमित्त आदि हैं, कार्य कर रहा है, तो उनको जान जान करके छोड़ना। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। तो जो दोष इस प्रकार के तेरे आत्मकल्याण में बाधक हैं, उनको पुरुषार्थ पूर्वक पहले छोड़ना। क्या करना? ये सारी अपने लिए जो है एक एक बात इन्होंने क्या है बहुत ही प्रयोग करते हुए और यथार्थ रूप से अपने जीवन में ज्ञान में समझ करके और बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिए। और जिनको आत्महित करना है वो एक एक वचन को अपने ज्ञान में पिरो लेवे। जैसे नियम सार जी में दिया ना कि अगर सुई में सूत्र पिरोया गया हो तो वो कहीं घूमती नहीं है, मन बवन कहीं भी। तो ये ज्ञानियों के वचन सूत्रात्मक हैं, सूत्र रूप में है। अगर इनको अपनी आत्मा में पिरो लेंगे तो चतुर्गति में कहीं घूमेंगे नहीं। अपन कहीं भी चले जाओ वहाँ आप अपने को समझ लोगे, निसर्ग सम्यक्त हो जाएगा। वहाँ आपको कोई बताने वाला भी नहीं होगा। तो इन सूत्रों को देख करके और तुम रास्ता पकड़ लोगे, चतुर्गति में नहीं घूमोगे। क्या कह रहे? इसलिए यहाँ पर कहते भाई जागृत होकर के समझो, समझ करके जीवन में उसको प्रैक्टिकल करके जियो तो हित हो। और क्या है कि स्वयं तो दोष निकाले नहीं और बहाने बनाता रहे। स्वयं त्याग करता नहीं, बहाने निकालता है। मुझे अंतराय है, धर्म का प्रसंग आवे तब उदय ऐसा कहे, उदय उदय कहा करता है, कहीं कुएं में नहीं पड़ जाता है। उधर कह रहे कर्म को उदय चल रहा हो तो इसलिए कुएं में गिर गए। उधर तो बहुत सावधानी से पकड़ के तुम्हें कोई डाले तो पूरी ताकत से वहां से भगेगा। इसलिए जैसे यहाँ पर तू जिसमें अहित है बुद्धिपूर्वक दूर होता है, ऐसे धर्म के क्षेत्र में भी
कर्म को उदय को आड़े मत ला, वहाँ पर भी बुद्धिपूर्वक कीजिए शक्ति। शक्ति प्रमाण उससे हट, दूर हो, उसको हटा। इसलिए इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि उस समय उदय भूल जाता है, अर्थात अपनी शिथिलता हो, उसके बदले उदय का दोष निकालता है। जहाँ प्रमाद दूर करना है, नीचे दिया ना कि प्रमाद छोड़ना, मिथ्या विपरीतता छोड़ना और अशुभ प्रवृत्ति पाप की प्रवृत्तियाँ छोड़ना बुद्धिपूर्वक। जो बुद्धिपूर्वक तेरे काम कर रहा है अनादि काल की, उनसे हटना है। ये जो है ये जो है बहुत ही सुंदर अपन को इनका निर्देशन है। आत्मार्थी जीवों के लिए एक एक वचन बहुत गहराई गंभीरता लिए है। वैसे तो इन्होंने लिखा कि ज्ञानियों का एक एक वचन अनंत आगम से जुड़ा हुआ होता है, अनंत आगम उसमें समाये होते हैं। एक एक वचन को अगर आप विस्तार करते जाओ तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। जैसे बीज होता ना, बीज, तो बीज में जैसे पूरा का पूरा वृक्ष, ऐसे ज्ञानियों का एक एक सूत्र, उसमें पूरा का पूरा वस्तु स्वरूप का मन एक प्रकार से निहित होता है। सत, सत बोल दिया एक सूत्र। सत में क्या क्या आ जाएगा? नहीं, क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या रह जाएगा? सत क्या नहीं आएगा? अब द्वादशांग निर्वाणी में काय का वर्णन है, इसके अलावा कुछ और है? एक अकेला एक सूत्र है, सत द्रव्य लक्षण। ये विश्व पूरा सतमय है, विश्व में और कुछ नहीं है, सत है बस अकेला। अस्तित्व में सब अवान्तर और अब महा सब आ जाता है। सामान्य विशेष सब गर्भित है उस सत में। उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण, उसमें जो कुछ भी है वो सब सत में समाहित हो गया। इसलिए बहुत ही सुंदर अपने लिए जो है, जिनकी वास्तव में होनहार अच्छी है, वो ही इन ज्ञानियों के वचनों को रुचिपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, ध्यान रख करके अपने जीवन में पूरी शक्ति प्रमाण उसका प्रयोग करते हुए जीते हैं। तो वे नियम से ऐसे जीव कहते हैं भव्य हैं, भविष्य में नियम से भगवान बनेंगे, अर्थात पूर्ण सुखी हो जाएंगे, वो संसार के दुख के पात्र नहीं बनेंगे। चलिए, अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन विराम लेते द्वादशांग निर्माणी माता की जय। पंच परमेष्टि